आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। एक बड़ा मामला जो देश के मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, जहां एक तरफ वक्फ को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके साथ साथ तमाम बड़ी मुस्लिम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वहीं एक मामला ईद से 2 दिन पहले से सुर्खियों में आया और वो लगातार उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और एक देश की बड़ी मुस्लिम तंजीम में 2 ग्रुप आपस में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड। 100 साल पुरानी ये एक बड़ी जमात है जो अकाबरीन ने ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इस जमात को बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोग पूरी तरह से ज़ोर आज़मा रहे हैं। दोनों ही ग्रुप की तरफ से 2 फाड़ हो गए हैं जमात में और दोनों ही ग्रुप की तरफ से कोर्ट कचहरी शुरू हो गया है, थाने में FIR दर्ज कराई गई है। ये जो कॉपी आप FIR की देख रहे हैं, दोनों ही ग्रुप की तरफ से जो कंप्लेंट्स दी गई हैं वो ये कंप्लेंट्स हैं। और जो अभी मौलाना फैसल वली रहमानी और उसके साथ ही मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब, इन दोनों का ये दावा है कि हम अमीर हैं और उसी को लेकर के ये सारी कंप्लेंट्स दी गई हैं। मौलाना फैसल वली रहमानी की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है वो इसमें 4 पेज की तो कंप्लेंट है और उसके साथ ही DM को बाकायदा लेटर लिखा गया है इस मामले में इंटरवीन करने के लिए, और इसके साथ ही अपर ज़िला दंड अधिकारी विधि यानी कोर्ट को भी इनके ज़रिए दिया गया है, और ज़िला दंड अधिकारी का कार्यालय पटना, यहाँ पर भी इनके ज़रिए बाकायदा एक कंप्लेंट दर्ज की गई है और उस पर इंक्वायरी की बात अपर ज़िला अधिकारी के ज़रिए की गई है। और इस मामले में जो FIR दर्ज की गई है उसका नंबर है 561/25। अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में ख़ास तौर से मुसलमानों के ज़रिए ये बात कही जा रही है कि जब वो तंजीम, वो देश की बड़ी जमात जिसका काम, सबसे बड़ा काम अगर देखा जाए बिहार, झारखंड में और उड़ीसा में तंजीम के ज़रिए जो शरई अदालतें चलाई जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। लेकिन ख़ुद इन शरई अदालतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन शरई अदालतों को जायज़ ठहराया है, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में शरई अदालतें चलाने वाली देश की ये बड़ी तंजीम खुद बैठ कर के कोई मुफाहमत करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवारें तान रखी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि हम ही असल इसके ज़िम्मेदार हैं, हम इसके सदर हैं। और दोनों ही तरफ से इस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है और इल्ज़ाम तराशी दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है, दोनों ग्रुप, कि हम ही हक़ पर हैं और जो दूसरा ग्रुप है वो हक़ पर नहीं है। इस तरह की बात इनके ज़रिए कही जा रही है। 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये जमात है, तंजीम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी देश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई है, जब भी मुसलमानों को लेकर के कोई बड़ा मसला उठा है, तो इस जमात ने, इमारत शरिया ने बहुत ही मुस्बत अंदाज में मुसलमानों की न सिर्फ रहनुमाई की है, बल्कि उस मसले से निपटने के लिए पूरी ताकत और जद्दोजहद के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश की है। वो चाहे मसला हो तलाक़ बिल का, तलाक़ बिल को लेकर मौलाना वली रहमानी साहब उस वक्त हयात थे, और जिस तरह से इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम चलाई थी, दस्तखती मुहिम, और उसका बहुत बड़ा असर देखने में आया था। लेकिन वो अलग बात है कि इसको लेकर के सरकार ने क्या किया और बिल आया, लेकिन अपनी तरफ से ज़बरदस्त जद्दोजहद इमारत शरिया के ज़रिए की गई थी। इसके अलावा भी और जब जब ज़रूरत पड़ी है मुसलमानों को किसी मसले में रहनुमाई की या उस पर सरकार से बात करने की, तो आँख में आँख मिला करके सरकार से हमारे इस तंजीम के, इस इमारत शरिया के जो ज़िम्मेदारान रहे हैं, उन्होंने
मुदल्लल तरीके से उसका मुकाबला किया है और आँख में आँख डाल करके उसका जवाब दिया है और अपनी बात मनवाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मौलाना वली रहमानी साहब के बाद उनके साहबजादे मौलाना फैसल वली रहमानी इसके जब अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद ये बात सामने आई कि मौलाना की जो नेशनलिटी है वो भारत की नहीं है, अमेरिका के नेशनल हैं, और उसके बाद इसका जो बायलॉज है कि भारतीय ही कोई इसका ज़िम्मेदार बन सकता है, उस चीज़ को लेकर लगातार मामला जो है वो आरोपों के घेरे में रहा। और अब इस मामले में ज़्यादा शिद्दत उस वक्त आई जब इससे जुड़े हुए बहुत सारे मामले पेंडिंग में पड़े रहने लगे, तो लोगों को यह एतराज़ हुआ कि मौलाना जो है फैसल वली रहमानी साहब जो है वो ज़्यादातर वक्त विदेश में रहते हैं, और जो उनके नायब बनाए गए थे शमशाद रहमानी साहब जो नायब अमीर थे, उन्होंने किसी वजह से इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मामले पेंडिंग में पड़े रहने लगे। और मौलाना फैसल वली रहमानी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहते थे, विदेश में ज़्यादा रहते थे, जिसकी वजह से जो इसके ट्रस्टीज़ हैं 17 ट्रस्टी हैं, उन तमाम ट्रस्टीज़ ने 29 तारीख को इस पूरे मामले को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन किया, और उसके बाद वहाँ पर अचानक पहुँच गए, पुलिस बुलाई गई, मामला जो है थाने तक पहुँचा, अब मामला कोर्ट तक भी पहुँच गया है। और उसके बाद देश के मुसलमानों में एक बेचैनी हुई इन ऐसे हालात में जब अभी वक्फ कानून का मामला गरमाया हुआ है, और ऐसे में एक बड़ी मुस्लिम जमात के अंदर इस तरह का खलफशार, इस तरह से आपस में एक दूसरे के सामने जो है वो खड़े होना, लड़ाई लड़ना और पुलिस बुलाना ज़रा सी बात पर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं मुसलमानों में लगातार बेचैनी दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से आपने देखा था कि जमियत उलमा हिंद में जब 2 फाड़ हुए थे, तो उस वक्त भी काफ़ी सोशल मीडिया का उस वक्त ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन अखबारों में ज़बरदस्त उसको लेकर के लोगों का गुस्सा नज़र आया। लोगों ने इसको लेकर के ये सवाल खड़ा किया कि जब मुस्लिम तंजीमें ही आपस में एक नहीं हैं तो फिर मुसलमानों की रहनुमाई किस तरह से कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें जो है अब इस वक्त भी सामने आ रही हैं, और लोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का हल इस तरह से चाहते हैं कि मुफाहमत के साथ आपस में बैठ करके इस मामले को हल किया जाए, कोर्ट कचहरी के बजाय, थाने के बजाय, जो जिस तरह से शरई अदालतें इस के ज़रिए चलाई जाती हैं हमारा शरिया के ज़रिए, उसी तरह से आपस में बैठ करके इस मसले का हल निकाला जाए। अब इधर दूसरी तरफ मौलाना निसुर्रहमान कासमी और मौलाना शिबली कासमी जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी लगातार इसको लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थाने में उनके ज़रिए भी कंप्लेंट दी गई है, FIR दर्ज कराई गई है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये दोनों जो काबरीन हैं, देश के बड़े मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, ज़िम्मेदार हैं, आलिम हैं, क्या ये कुरान और हदीस के जानकार हैं पूरी तरह से? और जिस तरह से बार बार इस तरह की चीज़ें इस्लाम में आती हैं कि आपस में लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं कर चाहिए, लेकिन एक बड़ी तंजीम पर कब्ज़े को लेकर इस तरह की लड़ाई, इस तरह का आपस में खलफशार, ये कहीं ना कहीं सवालात खड़ा करता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों लोग बैठ करके इस पूरे मामले को मुफाहमत के साथ हल करें, और देश के मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश करें कि हमने जो है कुरान और हदीस को देखते हुए, कुरान और हदीस की रोशनी में हमने ये फ़ैसला किया है कि बैठ करके इसका हल करेंगे, और जो भी कंप्लेंट जहाँ जहाँ पर भी दी गई हैं हम उन कंप्लेंट्स को वापस लेते हैं, और इस मसले का हल कर लिया गया है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।